हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा हमेशा रहती है कि मेरा खुद का अपना घर हो। गरीब से गरीब को भी लगता है कि भाई मेरा अपना घर हो, भले छोटा ही क्यों न हो। और अपना घर होने की जो सुखद अनुभूति होती है, वो जिसे घर मिला है वो ही जानता है और कोई नहीं जान सकता है। किसी भी आवास योजना का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को मात्र सिर छिपाने के लिए एक जगह दे दी जाए। आवास का मतलब घर से है, सिर्फ चार दीवारों से और छत से नहीं। घर यानी वह जगह जहां जीवन जीने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें परिवार की खुशियां हो, जिसमें परिवार के हर व्यक्ति के सपने जुड़े हुए हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के मूल में भी यही भाव है। अपना घर हर किसी का सपना होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भी ये इच्छा रहती है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और सिर्फ घर ही नहीं, उसमें बिजली हो, नल हो, नल में जल हो, गैस का चूल्हा हो, सौभाग्य की बिजली हो, शौचालय हो। यानी एक प्रकार से उसको लगना चाहिए, हां अब जिंदगी जीने योग्य बन गई है, अब कुछ और करके आगे बढ़ने के रास्ते खोजेंगे। गरीब से गरीब आदमी को भी सिर्फ विश्राम के लिए जगह ही न मिले, बल्कि मान सम्मान और परिवार की गरिमा बढ़ाने का भी अवसर मिले। हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। मतलब आपका सपना मेरा सपना है, आपका सपना देश की सरकार का सपना है। करोड़ जरूरतों से नहीं, घर सम्मान से भी जुड़ा होता है, स्वाभिमान से जुड़ा होता है। और एक बार अपना घर बन जाता है तो घर के हर सदस्य की सोच भी बदलती है, आगे बढ़ने का नया हौसला पैदा होता है। हमारा प्रयास है हर परिवार की इस जरूरत को पूरा करना और उसके सम्मान को बढ़ाना। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फोकस विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर ही हमने केंद्रित किया है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस तरह योजनाबद्ध तरीके से व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज तेजी से घरों का निर्माण हो रहा है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, सामान्य जन की समस्याओं को, उनकी पीड़ा को हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और होने से समृद्धि और सुरक्षा तो बढ़ती ही है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अपना घर होना सबकी पहली प्राथमिकता होती है, पहले भी होती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि पहले ये सबसे आखिर में पूरी होती थी और कभी कभी अधूरी ही रह जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम सब हमेशा सुनते आए हैं, एक जिंदगी बीत जाती है अपना घर बनाने में,
सुनी है ये कहावत? पूरी एक जिंदगी बीत जाती है अपना घर बनाने में, पर अब ये सरकार दूसरी है। अब कहावत भी बदलनी है, देश बदल रहा है, कहावत भी बदल रही है, और कहावत को बदलने का समय आ गया है। अब समय आ गया है जब हमारे अंदर से आवाज उठेगी कि अब जिंदगी बीतती है अपने ही आशियाने। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन। जनमंच सत्यનો અવાજ, જન સમસ્યાઓને વાચા આપતી દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલે 14 મહિનામાં 18 લાખ વ્યૂઝ મેળવતા દર્શક મિત્રોનો આભાર માને છે। અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय और स्थानिक गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में जाहरातों आपवा माटे संपर्क करो नीरव भट्ट, मोबाइल नंबर 9228105414। ऑफिसનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ। मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नैरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा कडप्पा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल
9924988877। बचपन से ही ना मुझे हारने का शौक था। कभी अपनी बहन से, ताकि उसकी वो खरगोश वाली हंसी देख सकूं। कभी अपने पापा से, ताकि उनका बचपन फिर से लौट आए। और अपनी पत्नी से तो मानो रोज का ही है। अपनों से हार जाने में ना एक अलग ही जीत महसूस होती है, लेकिन उन्हीं अपनों के लिए जीतना और भी बड़ी बात है। मुझे HIV है और मैं HIV से लड़ूंगा। HIV संक्रमित मरीजों को टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि HIV की लड़ाई में टीबी आपकी हार का कारण न बने। સાંભળો છો, દમણ શહેરમાં CNG ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है। उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था। ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था। अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देंगे। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરું, शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ અમે હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।